वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला एक बार फिर से सवाना पार्क किंगस्टन जमैका के उसी मैदान पर खेला जाएगा जहां पर पहला टी20 मैच हुआ और ये सेकंड टी20 मैच एक बार फिर से 23 जुलाई को होगा सुबह 5:30 बजे भारत के समय के हिसाब से। लेकिन लोकल टाइम की अगर हम बात करें तो सवाना पार्क किंगस्टन जमैका के मैदान पर उस दिन होगा 22 जुलाई का डेट और टाइम होगा मैच के स्टार्ट होने का रात को 8 बजे से, यानी कि एक रात वाला टी20 मैच। और जहां पर सेम टाइम पर पहला टी20 मुकाबला भी खेला गया इसी ग्राउंड पर, जहां पर वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 189 रन बना दिए 8 विकेट के नुकसान पर। और जैसा कि आपको मैंने पिछले वाले मैच में भी पिच रिपोर्ट में बताया था कि पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत हेल्प यहां पर रहती है, खास करके पावर प्ले के दौरान। वो चीज हमने उसमें भी देखी जहां पर 45 के स्कोर पर वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर के 2 बैटर्स आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद जब बैटिंग करने के लिए पिच और बेहतर होती चली गई तो वहां पर 189 तक पहुंची वेस्ट इंडीज की टीम, जहां पर 7 विकेट पेस और 1 विकेट स्पिन ने लिया। लेकिन जो चीज आपको मैंने ये भी बताई थी कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ पिच और बेटर होती चली जाएगी बैटिंग करने के लिए, वो सेकंड इनिंग में जाकर के साबित हुआ, जहां पर शुरुआत तो धमाकेदार करी ऑस्ट्रेलियन टीम ने 83 रन बना दिए, लेकिन उसके बाद टोटल 190 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर और स्कोर को चेस करते हुए काफी आसानी से मैच को 3 विकेट से जीता। और उसके पहले के भी और मैचेस के स्कोर कार्ड जो आपके सामने हैं जो 2024 में खेले गए थे उसको भी मिला करके अगर आप देखें तो ओवरऑल मामला वही बनता दिखाई पड़ता है कि अगर कोई टीम स्पिन बेहतर खेलती है तो वो सेकंड इनिंग में इस मैदान पर भी स्कोर को चेज करके कोई भी स्कोर हो मैच को जीत सकती है, चाहे वो 190 के अराउंड स्कोर हो चाहे 200 प्लस का स्कोर हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो देखनी सबसे जरूरी होगी, जैसा मैंने आपको बताया कि स्पिन खेलने की एबिलिटी, क्योंकि अगर आप पिछले इन 5 मैचेस में देखें ना तो साउथ अफ्रीका ही एक ऐसी टीम रही है जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 207 के स्कोर को चेज करते हुए अगर आप देखें यहाँ पर 16 रन से हार गई, फिर यहाँ पर 175 के स्कोर को चेज करते हुए फिर से यहाँ पर हार गई और 147 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जहां पर स्पिनर्स का भी बड़ा रोल रहा। बाकी सभी तीनों मैचेस में अगर आप देखें तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती, जहां पर स्पिन को 23 में से 14 विकेट सेकंड इनिंग में और पेस को 40 में से 27 विकेट पहली इनिंग के अंदर ही यहां पर मिलती दिखाई पड़ी है। तो निश्चित तौर पर पेसर्स तो पहली इनिंग में ही डोमिनेट करेंगे, जहां पर पेस और बाउंस शुरुआती पावर प्ले के ओवर्स का और वही पेस और बाउंस जो डेथ ओवर में बॉलिंग होती है वहां पर इनको मदद करती है। लेकिन सेकंड इनिंग में स्पिनर्स भी गेम में आते हैं, लेकिन वहां पर पेसर्स के लिए कुछ खास बचता है नहीं। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि किस टीम की किस इनिंग की बैटिंग होगी, और उसमें यह भी जो हम पूरा वीडियो देख लेंगे ना जहां पर क्लियर हो जाएगी कौन सी टीम बेहतर स्पिन खेलती है, उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो उन सभी चीजों का अपडेट जो टॉस का होगा वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि जिस पिच पर पहला मैच हुआ था क्या उसी पिच पर मैच होगा या अलग फ्रेश पिच दी जाएगी इस मैच के लिए, क्योंकि दोनों तरीके की पिचेस पर बिल्कुल अलग अलग नतीजा निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उसका अपडेट भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, और उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही आपको मिलेगी। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल देखिए जो प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर खेलता दिखाई पड़ेगा आज के इस मैच में, प्रोबेबली वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से जो पिछले मैच में खेला भी था, जहां पर सिमरन हेटमायर को बड़े ही इंटरेस्टिंगली नंबर 4 पर भेज दिया था इन लोगों ने और एक बड़ी कमाल की पारी इन्होंने खेली थी। और बाकी इनकी जो बॉलिंग थी जिसमें कुल 6 बॉलर्स ने बॉलिंग करते दिखाई पड़े, जिसमें रसल ने 2 ही ओवर किया, इसी में 37 रन पड़ गए, और बाकी रोस्टन चेज ने 1 ओवर किया जिन्होंने बैटिंग बड़ी शानदार करी थी। बाकी गुदा केसमोती, अल्जारी जोसेफ, जेसन होल्डर और अकील हुसैन ये आपको चारों 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें अकील हुसैन तो पावर प्ले में ही आकर के 2 ओवर कर देते हैं और इवन 7वां ओवर भी पिछले मैच में कर गए थे उस इनिंग का। तो 3 ओवर अराउंड आपको पावर प्ले के अराउंड करते दिखाई पड़ जाते हैं, और बाकी जेसन होल्डर तो 2 ओवर पावर प्ले के और 2 ओवर डेथ ओवर के अराउंड। अल्जारी जोसेफ 1 ओवर पावर प्ले में किया था, 1 मिडिल में 2 ओवर डेथ के, और बाकी गुदा केसमोती ने भी 1 ओवर डेथ का किया था, बाकी 3 ओवर मिडिल का। तो इस तरीके से बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उसमें रसल ने अगर अच्छी बॉलिंग कर दी तो निश्चित तौर पर वो भी आपको डेथ में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आंद्रे रसल का ये टी20 इंटरनेशनल में आखिरी मैच होगा अपने इसी सेम होम ग्राउंड के ऊपर। बाकी इनके पास बेंच पर जो प्लेयर है ना उसमें एमिल लेविस फिलहाल पिछले मैच में इंजर्ड थे, इसी वजह से वो खेले थे नहीं, लेकिन अगर खेलते हैं तो हो सकता है कि आपको ओपन भी ब्रेंडन किंग की जगह पर करते दिखाई पड़ जाए। बाकी करियर स्टैट्स अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर पूरे के पूरे इंटरनेशनल टी20 करियर को दिखाएगा वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से हर एक प्लेयर का। इसके बाद अगर आप चाहें तो रिसेंट फॉर्म के आंकड़े देखें, जहां से आइडिया भी आपको लगेगा कि पहले मैच में क्या परफॉर्मेंस आई, उसकी बेसिस पर कौन से प्लेयर बेस्ट होंगे। जिसमें ब्रेंडन किंग तो एक बार फिर से अपनी वही यूटिलिटी इन्होंने दिखाई कि शुरुआत अच्छी करेंगे उसके बाद बड़ी पारी में कन्वर्ट करेंगे नहीं, लेकिन साई होप ने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा। पहले मैच में 55 की शानदार पारी खेली, जो कि उसके पहले भी जबरदस्त फॉर्म में थे, तो बनता तो है इनको टीम में लेना। बाकी रोस्टन चेज जो कि नंबर 3 पर आए थे, चूंकि एमिन लेविस पिछला मैच नहीं खेले थे इसी वजह से टीम में खेले भी थे, और नंबर 3 पर बैटिंग करके 60 रन की शानदार पारी खेली, 1 ओवर की बॉलिंग भी की, हालांकि उसमें विकेट मिला नहीं। बाकी सिमरन हेटमायर ने तो 19 गेंद पर
38 रन की शानदार पारी खेल दी थी। उसके पहले भी काफी अच्छा टच में थे। रोबिन पावेल कुछ खास कमाल कर नहीं पाए पिछले मैच में। आंद्रे रसल तो बिल्कुल ही नहीं चले, बल्ले से केवल 8 रन बॉलिंग करते हुए अच्छी खासी पिटाई हो गई थी। सरफेन काफी नीचे बैटिंग करने आए और वहां पर भी बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके साथ साथ जेसन होल्डर, इन्होंने अपने बॉलिंग का जो एक इन फॉर्म तरीका है वो जारी रखा। इसके पहले भी जबरदस्त फॉर्म में थे ये। इसके साथ साथ गुदाकेश मोती ने भी 2 विकेटें ली, जो इस ग्राउंड पर खास करके कमाल करते रहे हमेशा से। खास करके सेकंड इनिंग की बॉलिंग जब होती है, जो कि इसके पहले भी काफी बढ़िया फॉर्म में थे। बाकी अकील हुसैन ने 1 विकेट लिया, 2 विकेट अल्जारे जुजफ ने लिया, जो कि ना सिर्फ पिछले मैच में परेशान करते दिखाई पड़े ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को, इसके पहले टेस्ट सीरीज में भी इन्होंने बहुत परेशान किया था अपनी पेस और बाउंस से। तो निश्चित तौर पर अगर आप इस पूरे प्लेइंग इलेवन को देखेंगे ना, तो इसमें से कम 6 प्लेयर ऐसे ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं जो कि सीधे टीम में आपके आ सकते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली उन 6 के 6 प्लेयरों को आप लेके जा पाएंगे? क्योंकि अगर 6 प्लेयर वेस्ट इंडीज की तरफ से रखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको केवल 5 ही ऑप्शन मिलेंगे। तो उसको भी देखना जरूरी है कि किसको आप यहां से ड्रॉप करेंगे। क्योंकि एक चीज जो देखनी बहुत जरूरी है, एक तो वो कि किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग किस टीम की होगी, और दूसरा ये कि दोनों टीमों में से स्पिन कौन बेहतर खेलता है। जो वीडियो के आगे बढ़ने तक आपको पता चलता रहेगा, तो ध्यान से उसको देखते रहिएगा। बाकी यहाँ पर आकर के हेड टू हेड के भी आंकड़े देखें तो जो ब्रेंडन किंग है, ये 5 में से केवल 111 रन बना पाए अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बात हो रही है हेड टू हेड के आंकड़ों की। बाकी साई होप के 3 मैच में 71 रन, जिसमें पिछले मैच में 55 की पारी खेल दी। इसके साथ साथ रोस्टन चेज के 3 मैच में 97 रन हो चुके हैं, 60 का हाईएस्ट स्कोर है, 2 विकेटें भी हैं, तो इनका तो बनता भी है। सिमरन हेटमायर के आंकड़े भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवरऑल बहुत अच्छे रहे हैं। बाकी रोबिन पावेल के 6 मैच में केवल 1 अच्छी इनिंग आई है। आंद्रे रसल के आंकड़े तो ओवरऑल बहुत अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन पिछले मैच में इनकी काफी खराब हालात रही। बाकी सरफेन भी एक ही मैच अच्छा खेल पाए 4 में से। बाकी जेसन होल्डर के 7 मैच में 6 विकेट हैं, 92 रन भी हैं। बाकी गुदाकेश ने भी पिछले मैच में 2 विकेट लिया, 7 मैच में 3 विकेट हैं। अकील हुसैन के 6 मैच में 10 विकेट हैं, जारी जोसेफ के। तो मिला जुला करके एक बार फिर से वही 6-7 प्लेयर आपको दिखाई पड़ते हैं बेस्ट ऑप्शन के तौर पर, जिसमें अगर रसल को भी इंक्लूड करें तो ये सारे प्लेयर हैं जो कि टीम में आपके आ सकते हैं। जिसमें एमिल लेविस का भी एक नाम है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो भी एक तो आंकड़े अभी आपने पीछे देखे, 4 में से केवल 1 ही मैच अच्छा खेले हैं और फिलहाल पिछले मैच में चोटिल थे, और आज के इस मैच में खेलने की संभावना काफी कम है। लेकिन उसके बाद आकर के वेन्यू का डेटा अगर आप देखेंगे तो इस मैदान पर तो आंकड़े ब्रेंडन किंग के बहुत ही अच्छे हैं। 6 मैच 289 रन, 79 का हाईएस्ट स्कोर। लेकिन जैसा कि आपने देखा पिछले मैच अभी नहीं चले अच्छा पारी खेल करके, लेकिन ग्रैंड लीग की टीमों में आप इनको जरूर कप्तान है, बस कप्तान भी और एज ए प्लेयर भी ट्राई करिएगा। लेकिन साई होप तो निश्चित तौर पर पहले ही मैच में 55 की पारी खेल गए। रोस्टन चेज ने भी कमाल की पारी खेली पिछले मैच में, ये भी बनते हैं टीम में आते हुए। बाकी सिमरन हेटमायर के 4 मैच में 98 रन है, पिछले मैच भी एक शानदार 38 रन की पारी खेली। इनको भी आप ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप लेकर जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन मेरा जो रहेगा वो ये कि आप सिमरन हेटमायर में से या आंद्रे रसल में से कोई एक ऑप्शन ट्राई जरूर करिएगा अपनी टीम में। और उसके बाद जेसन होल्डर और गुदाकेश मोती को लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं। बाकी 5वां प्लेयर के तौर पर अल्जारे जुजफ एक बेस्ट ऑप्शन होंगे अगर आपने या तो रसल या तो सिमरन हेटमायर को टीम में नहीं रखा है तो। लेकिन इसमें एक और जो चीज आपको ध्यान में रखनी है ना, वो ये कि गुदाकेश मोती को सेकंड इनिंग की बॉलिंग में तो 100% रखिएगा, और अल्जारे जुजफ को अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होगी तो वहां से ड्रॉप करिएगा, और पहली इनिंग की बॉलिंग में अल्जारे जुजफ को ड्रॉप करके तब जाकर के आप रसल या सिमरन हेटमायर में से किसी एक को लेकर के जाइएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मैंने यहाँ तक आते थे चीजें क्लियर कर दी वेस्ट इंडीज की तरफ से कि 5 ही प्लेयर आपको लेकर के जाने हैं, और वो 5 ऑप्शंस कौन से होंगे वो भी यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। बाकी आगे बढ़ते हुए अगर आप प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो उसमें साई होप है जो लेग स्पिन पर बुरी तरह से फंसते हैं, और पूरी वेस्ट इंडीज जो टीम ही है सभी को पता होगा कि स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती, चाहे वो लेग स्पिन बॉलिंग हो और चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, और दोनों तरीके की बॉलिंग सामने की टीम में है। और अगर आप देखें तो मिच ओवन भी पहले ही गेंद पर पिछले वाले मैच में इनको आउट कर दिया था। बाकी ब्रेंडन किंग ये भी कूपर कॉनोली जैसी गेंद पर आउट हो गए थे दूसरी ही गेंद पर, और जंपा ने भी इनको एक बार सस्ते में आउट कर रखा है। बाकी एक्सप्रेस पेस बॉलिंग तो इनको परेशान करती है। बाकी सिमरन हेटमायर भी लेग स्पिन पर बुरी तरह से विफल रहे पूरे करियर के दौरान। नेथन एलिस ने 7वीं गेंद पर आउट किया था पिछले वाले मैच में। रोस्टन चेज भी एडम जंपा पर एक बार आउट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 14 बार 20 से कम का बैटिंग एवरेज है। बेन डॉर्सविस पर भी एक बार आउट हुए थे पिछले वाले मैच में 3 गेंद पर 8 रन बना करके। तो स्लोअर वन बॉलिंग और साथ ही साथ स्पिन बॉलिंग तो दिक्कत देती ही है, और वो चाहे किसी भी बैटर को देख लें वो सारे के सारे लेग स्पिन बॉलिंग उस पर तो बुरी तरह से फ्लॉप होते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो भी इनको काफी परेशान करती है। और बाकी तेज गेंदबाजों में जो पेस वेरिएशन अच्छी करते हैं, चाहे वो सीनेबॉट हो, चाहे वो बेन डॉर्सविस हो, इवन नेथन एलिस हो, तो पूरी जो बॉलिंग है ना ऑस्ट्रेलिया के पास वो काफी इफेक्टिव है इस जैसी टीम के खिलाफ। रन भले ये लोग बना दे लेकिन विकेटें आपको देते हुए दिखाई पड़ेंगे, और उसमें भी अगर सेकेंड इनिंग की बैटिंग आ गई तब तो जंपा इनको जम के परेशान करते दिखाई पड़ेंगे। ये भी चीज काफी हद तक क्लियर है। तो यहाँ तक आती है बात तो पता चली कि वेस्ट इंडीज की तरफ से कौन से 5 बेस्ट ऑप्शन हैं, उसमें भी किसको कवर रखना है, और वेस्ट इंडीज की टीम स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती, ये बात भी यहाँ तक आते आते क्लियर हो चुकी है। बाकी अगर आप जो
जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिनका प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें, जिनकी तरफ से आपको पिछले मैच में ही अपडेट मिल गया होगा कि मैथ्यू शॉट चोटिल होकर के टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं सीरीज से। तो फिलहाल कूपर कॉनोली को इसी वजह से पिछले वाले मैच में नंबर 7 पर बैटिंग करने का मौका भी मिल गया। इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग भी करी और आपने पीछे देखा कि स्कोर किए थे उन्होंने, चौथे और 8वें ओवर में आकर के बॉलिंग करी, 1 विकेट भी लेकर के गए। बाकी मिचेल मार्श ने ओपन किया जैक फ्रेजर के साथ, इसके बाद जोश इंग्लिश आए, कैमरन ग्रीन, मैक्सवेल थे, ओवेन थे और ओवेन ने तो अपने डेब्यू मैच में ही ना सिर्फ हाफ सेंचुरी लगाई बल्कि 1 ओवर की बॉलिंग करते हुए 16वें ओवर में विकेट भी लेकर के गए। और बाकी बेन डॉर्सो ने 4 विकेट ली 4 ओवर में, जिसमें से 3 विकेट तो 19वें ओवर में ही लेकर के गए थे। शॉन एबर्ट ने भी पूरे 4 ओवर किए, कूपर कॉनोली 2 ओवर किए, नेथन एलिस और एडम जंपा ने भी पूरे 4-4 ओवर किए, जो आज भी करते दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद अगर आप करियर के आंकड़े देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ओवेन ने पिछले मैच पे डेब्यू किया, इसके पहले केवल 48 टी20 मैच से खेले थे, उसमें 960 रन बनाए थे। बाकी मैट कुनेमान को भी डेब्यू करना बाकी है, जो कि पिछले मैच में अवेलेबल नहीं थे, इस मैच में देखना पड़ेगा। बाकी रीसेंट फॉर्म अगर आप देखने आए तो जो पहला मैच हुआ उसमें मिचेल मार्श ने अच्छी शुरुआत करी, 24 रन की पारी खेली, उसके बाद आउट हो गए। इसके पहले सभी को पता है कि आईपीएल में कमाल की परफॉर्मेंस करके आए हैं। और बाकी जैक फ्रेजर मैकगर्क, ये तो आप फेमस हो चुके हैं अपनी इनकंसिस्टेंसी के लिए, किसी किसी मैच में चल जाएंगे जहां पर पूरी तरह से फ्लैट और बैटिंग पिच हो, बॉलिंग कमजोर हो, जो कि फिलहाल तो है नहीं सामने की टीम में। बाकी इंग्लिश की बात करें तो उन्होंने 18 रन बनाए जरूर 9 गेंदों पर, काफी फ्लॉलेस इनिंग थी इनकी, लेकिन आउट होकर चले गए। बाकी इसके बाद आते हैं कैमरन ग्रीन, जिन्होंने 51 रन की बड़ी अच्छी पारी खेली और केवल 26 गेंदों पर 5 छक्के लगाए थे उसमें इन्होंने, और जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़े थे, ना सिर्फ पिछले मैच में, इसके पहले इसी दौरे पर टी20 टेस्ट मैच में भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी इन्होंने, और उसके पहले भी अच्छे फॉर्म में थे। लेकिन एक बात क्लियर है, ये आपको बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़ेंगे। बाकी ग्लेन मैक्सवेल 11 रन बनाए, विकेट मिला नहीं, लेकिन मिच ओवन ने जैसा मैंने को बताया कि डेब्यू मैच में ही कमाल कर दिया। बाकी कूपर कॉर्नवेली ने 13 रन बनाए, 1 विकेट लिया, तो ये भी एक अच्छे यूटिलिटी ऑप्शन बन जाते हैं। बेन डॉर्सो ने तो 4 विकेट लिया ही, शॉन एबर्ट ने 1 विकेट लिया, 1 विकेट नेथन एलिस लिया, जंपा ने विकेट तो नहीं लिया, लेकिन ये 100% हमारी टीम में रहेंगे, चाहे वो पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की। और यही सारी चीजें जो है ना वो क्लियर करती हैं कि क्यों आप जीत पाएंगे। बाकी एबर्ट भी हैं, एलिस भी हैं, लेकिन उसमें से किसको लेकर के जाना है उसके लिए बाकी का डेटा भी हम देखेंगे, जो कि हेड टू हेड का आता है सबसे पहले। और जंपा का इंटरेस्टिंगली अगर आप आंकड़ा देखें तो 12 मैच में केवल 11 विकेट हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद आपको मैं दोबारा बता रहा हूं कि इनको टीम में जरूर रखना है। स्पेसिफिकली अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है ना तब तो इनको आप कतई मत ड्रॉप करिएगा। और बाकी मिचेल मार्श के 11 मैच 361 रन, 32 का एवरेज है, ये तो बनते ही है। इंग्लिश के आंकड़े थोड़े से कमजोर है ओवरऑल। बाकी अगर आप साई होप को लेकर के जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इंग्लिश को ड्रॉप कर सकते हैं, और उनकी जगह पर या तो कैमरन ग्रीन को ट्राई कर सकते हैं या तो कूपर कॉनोली को। ये 2 ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं जोश इंग्लिश की जगह पर, और दोनों बड़े अच्छे यूटिलिटी ऑप्शन हैं, जिसमें से ग्रीन तो अच्छे फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में 51 रन बनाए, और कूपर कॉनोली का एक रहेगा कि बल्ले से रन बना ही सकते हैं, मौका मिला बॉलिंग करते हुए आपको विकेट भी निकाल करके दे सकते हैं। बाकी ग्लेन मैक्सवेल निश्चित तौर पर आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन चल नहीं पा रहे, रिसेंट टाइम में अच्छे फॉर्म में है नहीं। मिच ओवन ने तो पिछले मैच में कमाल किया, आपने देखा ही। बाकी शॉन एबर्ट को 2 मैच में 2 विकेट हैं, 1 मैच में 1 विकेट है नेथन एलिस के। तो निश्चित तौर पर बाकी बेंच पर से कोई प्लेयर खेलता है तो जेवियर बार्टलेट एक अच्छा ऑप्शन होंगे, जिनको सीधे अपनी टीम में रख करके लेके चल सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली एमएलसी में बहुत अच्छे फॉर्म में थे, टॉप विकेट टेकर थे। बाकी जो पिछला मैच खेला ऑस्ट्रेलियन टीम ने, जिसकी परफॉर्मेंस अभी अपने पीछे देखी, उसी के आंकड़े आपको वेन्यू के भी दिखाई पड़ेंगे, जो कि पहला मैच था इनका इस मैदान के ऊपर। इसके बाद अगर आप प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मिचेल मार्श अल्जारी जोसेफ पर 3 बार आउट हो चुके हैं, उसमें से पिछले मैच में भी आउट हुए थे। टोटल 12 गेंद पर 16 रन देकर के 3 बार आउट कर चुके हैं अल्जारी जोसेफ। बाकी लोगों को बहुत बढ़िया खेले हैं। बाकी जैक फ्रेजर मैकगर्क होल्डर की गेंद पर आउट हो गए, और बाकी कैमरन ग्रीन अल्जारी जोसेफ पर 2 बार आउट हो चुके हैं, पिछले मैच में गुदाकेश मोती ने आउट किया। बाकी जोश इंग्लिश अकील हुसैन पर 1 बार सस्ते में आउट हुए, पिछले ही मैच में 6 गेंद पर 8 रन बना करके। बाकी होल्डर भी 2 बार आउट कर चुके हैं, चेज भी 1 बार आउट कर चुके हैं इनको। तो चाहे जेसन होल्डर हो, चाहे अल्जारी जोसेफ हो, चाहे गुदाकेश मोती हो, ये तीनों बॉलर काफी यूजफुल होते हैं इस टीम के खिलाफ। और बाकी मैक्सवेल ये भी गुदाकेश मोती पर 1 बार आउट हो चुके हैं। सभी जानते हैं कि ये लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर किस तरीके से विकेट फेंकते हैं लिटरली। बाकी रोमारियो सेफर्ड भी हैं। बाकी मिच ओवन को देख लीजिए, अल्जारी जोसेफ की गेंद पर आउट थे पिछले वाले मैच में, 3 गेंद पर 6 रन बना करके। बाकी टीम डेविड फिलहाल अभी इंजर्ड चल रहे हैं, अभी फिटनेस टेस्ट इनका होगा, अगर फिट होते हैं तो ही खेलेंगे, वरना आपको बाहर बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद अगर आप कप्तान है, उस कप्तान के 2 सबसे सेफ ऑप्शंस देखें, मिच ओवन और बेन डॉर्सो ही होने वाले हैं कॉमन, जो पिछले मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। बाकी मिच मार्श, रोस्टन चेज और एडम जंपा 3 ऐसे नाम हैं जिनको आप रोटेट कर सकते हैं ग्रैंड लीग की अलग अलग टीमों में एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन, और टीम में तो आपके रहेंगे ही। और फिलहाल के लिए ये आपकी स्मॉल लीग की टीम बन सकती है, जिसमें दोनों विकेट कीपर्स मैंने फिलहाल रखे हैं, 2 बैटर्स रखे हैं मिच ओवन के साथ, अगर मिच ओवन को बैटिंग सेक्शन में रखा गया। बाकी 3 ऑलराउंडर और 4 बॉलर होंगे,
जिसमें से निश्चित तौर पर आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। बाकी फाइनल टीम जो बनेगी वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे ही दूंगा, तो उन दोनों चैनलों को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको ज्वाइन करने का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चीजें ऑप्शनल्स हैं, अगर आप चाहें तो ज्वाइन करिए, ना करिए टेलीग्राम चैनल को, लेकिन वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए। तो ये वीडियो यहाँ पर फिलहाल करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।